नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक तरफ जहां देश में चुनावी माहौल बनता जा रहा है, वहीं राजनीति अपने चरम सीमा पर पहुंचती दिख रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति पर घमासान ऐसा मचा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक जुबान बोलने लगे। आम आदमी पार्टी के नेता जहां खुद को ईमानदार साबित करने पर तुले हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता प्रदेश सरकार पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के आवास पर हुई सीबीआई रेड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपनी सरकार को ईमानदार बताया, तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आम आदमी पार्टी की सरकार को रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार बताया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस दलदल में कूद गई और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। और इसी बीच अब शराब नीति के कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के दायरे में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पार्टी ने सिसोदिया के बहाने राजपूतों को जोतने की तैयारी शुरू कर दी है। सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए पार्टी गुजरात में राजपूतों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया है जिसमें नया झगड़ा शुरू हो गया है। उन्होंने लिखा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। मेरे खिलाफ सारे केस छूटे हैं, जो करना है कर लो। इसके बाद भाजपा ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया पर हमला बोल दिया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी का डर सता रहा है और यही कारण है कि आनन फानन में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि इस ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने जाति कार्ड खेलने की कोशिश की है। वहीं मनीष सिसोदिया ने खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताया, तो भाजपा ने पूछा कि क्या महाराणा प्रताप का वंशज शराब पीता था। इसे लेकर अब गुजरात के नेता और आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढ़वी ने एक ट्वीट कर दिया है, जिसे खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रीट्वीट किया है। इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह ने भी सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज कहकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर पलटवार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनीष के नाम की स्पेलिंग अब मोनीश हो गई है। इसुद्दान के ट्वीट में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप में भाजपा परेशान कर रही है, जिसके चलते गुजरात के राजपूत युवाओं में भी बहुत ही रोष जगा है। अगले कुछ दिनों में 5000 से ज्यादा राजपूत युवा आप में शामिल होंगे। केजरीवाल ने भी इस ट्वीट को साझा करते हुए लिखा कि मनीष जी पर रेड को लेकर देश भर में लोगों में बहुत रोष है। बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले भी संजय सिंह ने कहा था अनुराग ठाकुर जी कम से कम सिसोदिया वंश का इतिहास तो पढ़ लेते। मनीष सिसोदिया से लड़ाई लड़ो, उनका नाम बदलने की हैसियत किसी में नहीं है। सिसोदिया महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, आगे से सोच समझ कर बोलना। अब इस पर कपिल मिश्रा ने भी अपना जवाब दिया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट में पलटवार करते हुए लिखा कि जिंदगी भर औरंगजेब की इबादत की और चोरी और रिश्वतखोरी में जेल जाने का समय आया तो महाराणा प्रताप याद आ गए। उन्होंने कहा कि केस माफ कराने और बीजेपी में आने के लिए आपने कितने पापड़ बेले हैं, ये मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल सबको पता है। पकड़े जाने पर हर भ्रष्ट चोर रिश्वतखोर से ऐसे ही बिलबिलाता है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने भी लिखा कि हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते और अब चोरी के आरोप में जेल जाना है तो जाति कार्ड खेलना शुरू। महाराणा प्रताप जी के वंशज दारू बेचने, भ्रष्टाचार का कारोबार नहीं करते। उन्होंने तो देश विरोधी ताकतों को खत्म किया था और वो आप सब देश विरोधी ताकतों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं। भाजपा के ऑफर वाले मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन हो रही है। मनीष सिसोदिया के पुराने फोटोज शेयर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये कैसे लोग हैं जो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बता रहे हैं। केजरीवाल ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया था उसमें लिखा था कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है वंशज महाराणा प्रताप का,
फेक जहां तक भाला जाए। इसके बाद अब लोग चटखारे लेते हुए अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं ट्विटर पर। इस पर एक शख्स ने लिखा कि क्या भाला फेंकेगा, इसे तो रायता फैलाने में ही मजा आता है और इसकी तुलना राणा से मत करो, ये जयचंद है। दूसरे ने लिखा कि कितने धर्म बदलेंगे भाई, तिलक लगा लिए तो महाराणा के वंशज और टोपी पहन लिए तो औरंगजेब के वंशज। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से करीब एक दशक पहले उपजी पार्टी के समय गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है और ऐसे मौके पर पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता पर भ्रष्टाचार के नए नए आरोप लग रहे हैं और इसी बीच आप आक्रामक तरीके से पलटवार कर रही है। पार्टी के हमले को ही हथियार बना लेने की रणनीति के तहत सिसोदिया को एक कट्टर ईमानदार और दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताकर बचाव कर रही है, तो अब उनकी जाति के सहारे भी राजनीति लाभ लेने की कोशिश कर रही है। गुजरात में राजपूतों की अच्छी संख्या है और पार्टी उनके सामने सिसोदिया को एक प्रताड़ित राजपूत के रूप में पेश करने का फैसला किया है। पार्टी को उम्मीद है कि गुजरात में राजपूतों की सहानुभूति से कुछ फायदा हो सकता है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है? मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके का अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताया और इसके बारे में तरह तरह की जो ट्वीट्स आने लगे हैं उसके ऊपर वायरल हो रहा है, इतना बड़ा विवाद बना दिया गया है जिस पर खुद इतना बड़ा घोटाले का केस लगा हो। आप उसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।